अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बताऊंगी कि जब आप स्केलिंग करवा के जाते हैं डेंटल ऑफिस से, तो उसके बाद आपने घर में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी हैं जिससे आपके दांत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रह सकते हैं। देखिए, जो स्केलिंग का पेशेंट होता है उसके साथ एक ये इशू रहता है कि उसको राइट डायरेक्शन नहीं पता अपने दांतों को साफ़ करने की, जिसकी वजह से बार बार उसकी प्लाक एक्यूमुलेट होती रहती है, बार बार ब्लीडिंग गम का इशू होता है और बार बार उसे डेंटल ऑफिस आना पड़ता है अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। कुछ लोग तो होते हैं उनके दांत अलाइन नहीं होते, क्राउडेड होते हैं, वो एक अलग रीज़न है, वो कोशिश भी कर लें तो उनसे प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सीधे उनके दांत होते हैं लेकिन फिर भी वो जो है उनमें ये इशू रहता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जब आपने एक दफ़ा आना है हमारे पास, अपनी स्केलिंग करवानी है और उसके बाद आपने घर जाना है, तो कुछ चीज़ें हैं वो आपने रूटीन में रखनी है। अगर आप वो रूटीन में रखेंगे तो ना सिर्फ आपके हेल्थ जो आपके गम्स हैं वो हेल्दी होंगे, वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, बल्कि आपके मुंह से स्मेल के इश्यूज़ और ब्लीडिंग गम और ये सारे इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने डेली बेसिस पे फ्लॉस का इस्तेमाल करना है, वाटर फ्लॉस। ठीक है, वाटर फ्लॉस एक डिवाइस है जिसमें पानी निकलता है प्रेशर के साथ, जो अगर आपके दांतों की जो गम्स और दांतों का इंजेक्शन होता है वहाँ पे कुछ भी फंस रहा है वो उसको वॉश आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपने अपनी यूज़ में रखनी है वो आपने रखने नॉर्मल फ्लॉस। नॉर्मल फ्लॉस क्यों आपने रखना है? क्योंकि आपका वाटर फ्लॉस तो आपके जिंजावा के पास जो है ना क्लीनिंग कर रहा है, लेकिन जो आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं दोनों टीथ के दरमियान में, तो वहाँ पे उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही। तो वो जब आप नॉर्मल फ्लॉस इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट वाला एरिया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉन होता है कैरी से, क्योंकि यहाँ पे फूड डिपॉजिट जमा होते रहते हैं, यहाँ पे खाना खड़ा रहता है और आप सही तरीके से सफाई नहीं कर पाते तो प्लाक भी एक्यूमुलेट होती है और कैविटीज़ भी लगती हैं, और जब प्लाक एक्यूमुलेट होती है तो मुंह से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो ये चीज़ें आपने घर में जाके रखनी है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक ब्रश अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करने हैं, हर खाने के बाद कुली करनी है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में रखेंगे तो आप देखें कि आप अगर एक बार आपको 3 मंथ्स के बाद स्केलिंग करानी पड़ रही है तो फिर ये चीज़ जो है 8 मंथ पे चली जाएगी, फिर 1 ईयर पे चली जाएगी। तो इस चीज़ को आप अपनी रूटीन में रखें। और हमारे यहाँ पे तो बहुत लोगों को यही है कि बस वो वंस अ डे ब्रश करते हैं और उसके बाद वो भी मॉर्निंग में करते हैं, उसके बाद वो ब्रश नहीं करते हैं और फिर वो परेशान होते हैं कि मुंह से स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही ठीक नहीं है। हम सही तरीके से, जिस तरीके से हमें अपने मुंह की प्रॉपर केयर करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को अपनी रूटीन में रखेंगे तो हमारे गम्स भी हेल्दी हो जाएंगे और हमारी जो है वो टीथ भी अच्छी रहेंगे। थैंक यू सो मच।